हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले क्लास में 7.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। अब हम इस क्लास में लेसन नंबर 7 के टॉपिक डिफरेंशिएशन के 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 7.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। वो क्या है? प्रतिलोमवर्तीय फलनों का अवकलन, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। आपके पास इनवर्स सर्कुलर फंक्शन दे रखे होंगे, उनका क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। तो उनका डेरिवेटिव करने के लिए अपने को ये 6 फॉर्मूले याद रखने हैं। इन 6 फॉर्मूलों को आपको क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग करनी है, या आप इनको क्या कर सकते हो? प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इनको याद ही रख लेना, प्रूव करने से बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/√1 - x²। कोस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का साइन 1/√1 - x²। टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। कोट इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/1 + x²। सेक इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/(x √x² - 1। कोसेक इनवर्स का भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है, माइनस का साइन इसके साथ लग जाता है। तो इस प्रकार हमें प्रतिलोमवर्तीय जो फलन है उनका क्या करेंगे? हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। वो फॉर्मूले हमने 11th क्लास में भी पढ़े थे और यहाँ पे भी हम उनकी चर्चा करते हैं। वो फॉर्मूले इस प्रकार है। इन 6 फॉर्मूलों को तो आपको याद रखना ही रखना है, इसके साथ साथ 11th क्लास के फॉर्मूलों को भी याद रखना है। वो फॉर्मूला आपके इस प्रकार है। फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसके साथ ही साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के रूप में तो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। इसके बाद 3 नंबर कोस 2 थीटा का फॉर्मूला वो होता है 2 cos² थीटा -1 और साइन के रूप में 1 - 2 sin² थीटा। इसी प्रकार cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के रूप में 1 - tan² थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा होता है। इसके साथ साथ 5 नंबर पे tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 - tan² थीटा। तो ये 5 सूत्र हैं जो 2 थीटा के सूत्र हैं। ठीक है, सारे सूत्रों को आपको क्या करना? उपयोग करना है। उसके बाद 5 नंबर का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है। पांच नंबर का फॉर्मूला हो गया। 6 नंबर पे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है वो होता है 3 साइन थीटा -4 साइन 3 थीटा। इसके बाद 7 नंबर पे कोस 3 थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है 4 कोस 3 थीटा -3 कोस थीटा। ये फॉर्मूले हैं जिनको हम क्या करेंगे? याद करेंगे, और इस लेसन में हम क्या करेंगे? उनको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, और उसके बाद इनकी सहायता से हमें क्या करना है? क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे कि फर्स्ट कंडीशन, अगर आपके पास अंडर रूट में 1 - x² आए तो आपको हमेशा उसके प्रतिस्थापन के रूप में आपको उसका क्या मानना है? हमेशा x को आपको साइन थीटा या फिर कोस थीटा आपको आपकी सुविधा के अनुसार आप मान सकते हो। यदि आपके पास 1 + x² आता है क्वेश्चन में तो आप x को tan थीटा मान सकते हो। इसी प्रकार क्वेश्चन में आपके पास x² - 1 आता है तो उसमें आप x को आप सेक थीटा या कोसेक थीटा मान सकते हैं। तो यानी कि आपके पास अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके पास 1 - x² आ रहा है और उसमें अंडर रूट आ रहा है तो आपको क्या करना? हमेशा ही x को tan साइन थीटा मानना है या कोस थीटा मानना है। अगर आपका बिना अंडर रूट का 1 + x² आ रहा है तो उसको हमेशा x को आप tan थीटा मानना है। अगर आपका x² - 1 आ रहा है तो उसमें हमेशा x को क्या मानना है? सेक थीटा के बराबर मानना है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमें
7.2 के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको वही आप y के बराबर जैसे मानते हैं, वो परंपरा है, उसी में मानेंगे साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इसका जो इंटरवल दे रखा है वो दे रखा है माइनस का 1/√2 से 1/√2 के बीच इसका इंटरवल है। ठीक है, तो इंटरवल ज़्यादा यूज नहीं आएगा, तो सिर्फ आप इस फंक्शन को देखेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले बात यहाँ पे है कि जो हमने 6 फॉर्मूले बताए उन फॉर्मूले में सबसे पहले तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, लेकिन साइन इनवर्स से सिर्फ अगर x होता है तो हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वो हम लिख देते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ साइन इनवर्स नहीं है, तो ये जो वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू किस में दे रखी है, x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके दे रखा है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला पढ़ा था 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला हमने अभी लिख पाया है और हमने पहले की क्लासों में भी पढ़ा था। तो इस फॉर्मूले का यूज किया जा सकता है। इसका मतलब यह है, अभी मैंने बताया था कि अगर आपके पास अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है किसी भी कंडीशन में, तो आपको उसको साइन थीटा प्रतिस्थापन लेना है। ठीक है, प्रतिस्थापन के रूप में, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या पुट कर लिया, साइन थीटा पुट कर लिया। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई एक्स किसके बराबर है, अपना साइन थीटा के बराबर। तो जब एक्स साइन थीटा के बराबर है और हम प्रतिलोमवर्तीय त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में पढ़ रहे हैं, इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन इधर जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x की वैल्यू आपने मानी साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमने इसको सोल्व किया तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, अंडर रूट हटेगा तो क्या हो गया, ये कोस थीटा हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा के बराबर। अब 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा, ये हो गया। ठीक है, तो जैसा कि हमने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो उसमें बताया था अगर साइन और साइन इनवर्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई में आ जाए तो हम साइन और साइन इनवर्स दोनों को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, उन दोनों को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और उसकी जगह पर जो वैल्यू बच रही है एक्स की या जो थीटा की वैल्यू बच रही है उसको हम रख लेते हैं। तो ये वो फॉर्मूले हमने पढ़े थे कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स और साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। तो हमारा नीचे वाला फॉर्मूला साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा के बराबर ये फॉर्मूला यूज आ रहा है। तो साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा, तो आपका पास ये जो वैल्यू है ये क्या बच गई, 2 थीटा वैल्यू बच गई। अब जो हमने थीटा को माना था वो क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स माना था, तो ये वैल्यू दोबारा से वापस पुट कर देते हैं। तो ये आपका हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसका क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो हम फॉर्मूला देखा था अभी, उसकी सहायता से करेंगे। ठीक है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, d/dx साइन इनवर्स एक्स का अभी जो फॉर्मूला बताया था डिफरेंशिएशन का वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास ये y है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा d/dx इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे जो 2 है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो डिफरेंशिएशन में जब कोई कांस्टेंट वैल्यू किसी भी फंक्शन के साथ यानी किसी भी फलन के साथ कांस्टेंट वैल्यू जब मल्टीप्लाई में होती है
तो वो कॉन्स्टेंट वैल्यू हम बाहर रख लेते हैं। तो हमने 2 को बाहर रख लिया, तो ये d/dx साइन इनवर्स x हो गया। इसके बाद 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ही रहेगा। साइन इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो ये हो जाएगा, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन हो गया। इसी प्रकार इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी हम सोल्व कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, साइन इनवर्स y दे रखा है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3 और इसमें इंटरवल दे रखा है x बिलोंग्स टू -1/2 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3x आ रहा है और -4x3 आ रहा है। तो हमने जो साइन का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो साइन 3 थीटा में ये फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 3 थीटा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपको x को क्या मानना है प्रतिस्थापन के रूप में, तो हम यह मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जब x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स x के बराबर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 3 थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा। इसके बाद ये साइन और ये साइन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये 3 थीटा बच गया। तो आपके पास ये y हो गया, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 थीटा हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 इंटू में साइन इनवर्स x हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके कर देंगे, x के कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कांस्टेंट हो जाएगा और साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी आंसर अपना आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं, सेकंड का जो फर्स्ट है उसको सोल्व करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य क्वेश्चनों को भी सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो आपको इसको x को tan थीटा मानना चाहिए, लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, इसके साथ साथ x भी आ रहा है। तो जब x भी इसके साथ साथ आ रहा है तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का tan के फॉर्म में क्या था, फॉर्मूला था। तो यहाँ पे 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस tan थीटा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या हो गया tan थीटा हो गया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, tan थीटा मान लिया। तो जब x इज इक्वल टू tan थीटा मान लेंगे तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू इन, इसको आप फर्स्ट मान सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। तो देन y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कोस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको पुट कर देते हैं, तो कोस इनवर्स इंटू में
साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इधर आपके पास कोस इनवर्स है, इधर आपके पास साइन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइन को कोस में चेंज करना पड़ेगा, तभी कोस इनवर्स और कोस क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो इसका हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू कोस π/2 माइनस थीटा। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है कि कोस π/2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसको हमने लिख देंगे, तो ये हो गया कोस इनवर्स और ये आपका हो जाएगा कोस इंटू π/2 माइनस 2 थीटा। ये कोस और ये कोस इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो ये y इज इक्वल टू हो गया π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, π/2 माइनस 2 थीटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हो गया tan इनवर्स x। ठीक है, अब इसके बाद डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो गया dy/dx, ये d/dx π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि π/2 का डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा, तो d/dx π/2 माइनस d/dx श्रृंखला नियम से 2 tan इनवर्स x। ठीक है, इसके बाद π/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि रेडियन में वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, माइनस का 2 इसके साथ कांस्टेंट है, तो ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा d/dx से, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला आपको बताया था कि tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है 1/1 प्लस x², tan इनवर्स x का फॉर्मूला। तो आपका ये हो गया 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 प्लस x², तो ये आपका आंसर हो गया 2/1 प्लस x²। ये किसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट का आंसर हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड को कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड को करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड दे रखा है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स √1 प्लस x/2, और x आपको यहाँ पे पहले ही दे रखा है संकेत के रूप में, x इज इक्वल टू आपको लेना है कोस थीटा। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा, तो y आपका ये हो गया कोस इनवर्स इंटू √1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 2। ठीक है, तो जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था कि यहाँ पे आपके √2 को हटाना है और यहाँ पे कोस थीटा को भी हटाना है। ठीक है, और 1 और 2 को भी हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोस थीटा को क्या करेंगे, हम इस प्रकार से हम इसको डिवाइड करेंगे, इस प्रकार से हम इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे कि ये 1 क्या हो जाए, ऊपर से कैंसिल हो जाना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है कोस 2 थीटा वाला 2 कोस² थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे अब थीटा को तोड़ रहे हैं, तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कोस² थीटा बटे 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू कोस इनवर्स √ 1 प्लस 2 कोस² थीटा बटे 2 माइनस 1 अपॉन में 2, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये y आ गया आपका कोस इनवर्स 2 कोस² थीटा अपॉन 2 और इसका आपका √ होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद ये √ कोस² हट जाएगा, तो आपका ये हो गया कोस इनवर्स इंटू कोस थीटा बटे 2। ठीक है, अब ये कोस थीटा बटे 2
और कोस इनवर्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास लास्ट आ गया y इक्वल टू थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू हम अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया कोस इनवर्स x। तो आपका ये हो गया कोस इनवर्स x और अपोन 1/2 हो गया इसके साथ में। अब इसका क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर dy अपॉन dx हो जाएगा और ये d अपॉन dx हो जाएगा कोस इनवर्स x अपॉन 2 हो गया। ठीक है, तो ये 1/2 मान सकते हैं इसको आप। तो 1/2 है, क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट में, 1/2 बाहर हो गया। कोस इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और माइनस का साइन, तो ये हो गया माइनस का 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो आपका आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को भी, 6 को भी कर सकते हैं, ऐसे ही 7 को कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट को और सेकंड को करते हैं। 4th को आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट बहुत ईजी है, छोटा सा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको संकेत दे रखा, आपको साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2 होता है। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि हम इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, हम थीटा मान लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। तो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा। तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा संकेत के हिसाब से या ट्रिग्नोमेट्री में किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। तो ये आपका क्या हो गया, π/2। इसके बाद क्या करेंगे, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx। आपके पास कांस्टेंट वैल्यू π/2 है और π/2 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हमारा इसका आंसर किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम इसके 5 के सेकंड को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। और यहाँ पे आपको संकेत के रूप में 2x को थीटा मानना है, ये कह रखा है 2x इज इक्वल टू कोस थीटा मानना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि माना कि 2x इज इक्वल टू कोस थीटा, तो 2x इज इक्वल टू कोस थीटा हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स 2x। ये पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कोस इनवर्स इस 2x की जगह क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस का 2 कोस इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कोष्टक बंद हो गया। इसके बाद ये y इज इक्वल टू कोस इनवर्स इंटू कोस थीटा प्लस 2
कोस इनवर्स इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद y इज इक्वल टू ये कोस इनवर्स और ये कोस हो जाएगा थीटा प्लस में 2, ये कोस इनवर्स और ये साइन है, तो आप क्या करोगे साइन को π/2 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो कोस π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, पिछले सवाल में बताया गया था। तो y इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स इंटू कोस, तो हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। ठीक है, इसके बाद y इज इक्वल टू थीटा प्लस ये मल्टीप्लाई हो गया, ये पाई हो गया, माइनस का 2 थीटा हो गया, तो y इज इक्वल टू आपके पास हो गया पाई माइनस थीटा। इसके बाद इसका आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कहाँ से पुट कर देंगे, ये थीटा की वैल्यू जो कोस इनवर्स 2x आ रही है ये पुट कर देंगे, इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू है कोस इनवर्स 2x। ठीक है, इसके बाद इसको हम अलग अलग करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका ये कांस्टेंट वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस का साइन है, कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये हो गया 2x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये माइनस का साइन है और ये भी माइनस का साइन है, तो दोनों प्लस हो गए, तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस 4x का स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। 6 के सेकंड पार्ट को करते हैं, फर्स्ट पार्ट को भी आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, सेकंड पार्ट को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, 6 का सेकंड, ये है आपका y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2 पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस 4 पावर x। ठीक है, आपको संकेत दे रखा है 2 पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। सबसे पहले तो इस पावर को हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हो, तो हम सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स इस 2 पावर x और 2 पावर 1 कर सकते हैं इसको, तो माइनस में 1 माइनस इसे को हम 2 पावर x कर सकते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो 2 पावर x हो जाएगी, 1 माइनस ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यहाँ पे 2 पावर x है, तो यहाँ पे आप इस x को रिप्लेस कर देंगे, ये x यहाँ पे आ जाएगा और पावर 2 कहाँ पे चल जाएगी, ऊपर चल जाएगी। पावर आपस में इन्वर्स हो सकती हैं, पावर ऊपर नीचे हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल मान सकते हैं कि 2 पावर 3 और पावर 2, तो आप इसको 2 पावर 3 भी कर सकते हैं, यानी कि वही क्वेश्चन है, इसका मान भी वही होता है। ये 2 पावर 3 8 हो गया, 8 64 हो गया, 2 पावर 2 कितना हो गया 4 होगा, और 4 3 करेंगे तो ये भी कितना होगा 64 आएगा, तो दोनों बराबर आते हैं, हम इसको हम पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम 2 पावर x की वैल्यू पुट करते हैं tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 2 पावर x। ठीक है, इसके बाद y इज इक्वल टू
tan इनवर्स 2 इंटू 2 पावर x की वैल्यू tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? tan 2 थीटा के बराबर होता है। तो ये y इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स इंटू tan 2 थीटा के बराबर। ठीक है, तो tan इनवर्स और tan आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये मल्टीप्लाई होके किस के बराबर हो जाएंगे? 1 के बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ 2 थीटा बचेगा। तो आपके पास बच गया y इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 पावर x। इसके बाद इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, ये होगा d अपॉन dx 2 इंटू tan इनवर्स 2 पावर x। 2 कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की सहायता से, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2x के बराबर 2x की पावर 2। इसके बाद 2x का भी डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 पावर x इंटू में log 2। इस फॉर्मूले की सहायता से ये फॉर्मूला आपका है d अपॉन डी एक्स ए पावर x इज इक्वल टू ए पावर x इंटू में log a। इस फॉर्मूले की सहायता से हमने क्या किया? 2 पावर x का डिफरेंशिएशन किया। इसके बाद सभी वैल्यू को पुट कर दिया। इसके बाद हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 पावर x इंटू log 2 अपॉन 1 प्लस 4x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके। इसके बाद 2 पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 4 पावर x इंटू में log 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 7 को भी कर सकते हैं। तो इस क्लास में हमने डिफरेंशिएबल 7.2 को किया है जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड था। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को आपको याद करना है, लर्न करना है। तो उसके बाद इन 6 फॉर्मूलों की सहायता से आप ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की सहायता से। धन्यवाद।